देखा तो हनुमान जी का नाम नहीं है, प्रहलाद का नाम नहीं है, मीरा का नाम नहीं है। अरे ये तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, इनके नाम नहीं है, ये क्या लीला है। मगर पूछा भगवान से तो ये तो बताएंगे नहीं। डायरी को रखा और वहां से सीधे चले गए और सीधे पहुंचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रणाम किया, कहा नारद क्या कैसे आना हुआ। बोले आपके दर्शन करने आया हूं। आप क्या स्मरण कर रहे हो। बोले मैं अपने प्रभु का नाम स्मरण कर रहा हूं। बोले सब दिखावा है, आपके प्रभु आपको नहीं मानते। बोले क्या बात बोल रहे हो। क्योंकि मैं तो भगवान की डायरी लिस्ट देख के आया हूं, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे। हनुमान जी कहने लगे नारद जी आपको पता नहीं है, एक भगवान के पास छोटी डायरी और है, उस डायरी को आपने नहीं देखा है अभी। बोले वो डायरी तो वहां थी नहीं। बोले वो डायरी भगवान अपनी पॉकेट में रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं है, तो आप उस डायरी को देख के आओ। अब फिर दौड़े तो भगवान तो ध्यानमग्न थे। परिक्रमा की और कहा सोचा ये डायरी दूसरी वाली दिखाएंगे नहीं तो परिक्रमा करते करते जेब से निकाल लो। तो परिक्रमा ऐसे करते करते भगवान की जो डायरी थी फट से निकाल ली और निकाल करके प्रणाम किया। महाराज श्री ये कौन सी डायरी है, यहां भी कच्चे पक्के का हिसाब है क्या। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। भगवान ने कहा नहीं नहीं कच्चे पक्के का हिसाब नहीं। आप क्या जानना चाहते हो। बोले मैं ये जानना चाहता हूं इस डायरी में क्या है। बोले मेरे भक्तों के नाम है। और इस डायरी में क्या है। इसमें भी मेरे भक्तों के नाम है। तो वो तो आपने देख लिया, अब इसे भी देख लो। जब वो देखी तो उसमें नारद जी का कहीं नाम नहीं, हनुमान जी का, प्रहलाद का, मीरा का, उनका सबका नाम। तो कहा भगवान ये क्या लीला है। बोले नारद तुम नहीं जानते, ये उन भक्तों का, बड़ी जो डायरी है उस डायरी में उन भक्तों का नाम है जो सोते बैठते उठते खाते पीते नहाते धोते आते जाते मेरा स्मरण करते हैं। और ये छोटी डायरी में उन भक्तों का नाम है जिनका मैं स्मरण करता हूं, जिनका मैं स्मरण करता हूं। तो ऐसी भक्ति हो आपकी जिसमें भगवान आपका स्मरण करने लगे, क्योंकि आप भगवान से दूर नहीं है। राधा की ये भक्ति तो थी कि भगवान ने अपने आप को राधे बना लिया। जहां पे जाओ कृष्ण जी का कोई नाम लिखता राधे राधे राधे। ऐसी भक्ति चाहिए, तभी आपका यहां आना और कथा सुनना सार्थक होगा। वरना तो विकार युक्त आप हैं और विकार युक्त ही यहां से थोड़ी देर विकार मुक्त हुए, थोड़ी देर बाद फिर विकार युक्त हो गए। तो उस कथा से कोई फायदा नहीं। कथा से जब ही फायदा है जब आप महाराज श्री की कथा का श्रवण करके और यहां से पूर्ण शुद्ध होकर के जाए, तभी भगवान के आप भक्त बनेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है ना नवदा भक्ति में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। मेरा 5वें नंबर का वो भक्त है जो मेरे मंत्रों पर पूर्ण विश्वास करता है। तो आप एक एक शब्द पर ध्यान दें, एक एक शब्द का श्रवण करें और एक एक शब्द का मनन करें, तब आपका कल्याण होगा, तब आपकी मुक्ति होगी। और आप जब विकार मुक्त हो जाओगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको ऐसा भी एक उदाहरण देता हूं, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। महाराज जी का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कथा का प्रसंग मुझे मालूम है, जब कथा चलती तो उसमें बहुत समय लगता है। यदि आपने श्रवण नहीं किया शब्दों को, यदि आपने मन से नहीं सुना, आप तो बड़े अच्छा व्यक्तित्व है कि आप जब भी कोई काम बन जाए तो मैंने किया और बिगड़ जाए तो मेरा मन नहीं लगा, मन में विकार है, ये है। मन का कोई दोष नहीं होता, जबकि सबसे ज्यादा 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि, 12 चीज से स्ट्रक्चर बॉडी बनती है और इसमें सबसे ज्यादा सरल मन ही होता है। सबसे ज्यादा परमात्मा से जोड़ने के लिए मन ही प्रेरणा देता है। तो मन का कोई दोष नहीं होता। मैं व्याख्यान करूं मन के ऊपर तो बहुत समय लगेगा, परंतु आप यहां बैठ करके अपनी सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति को प्रभु के चरणों में भेंट करें और कहें प्रभु सुन भी आप ही रहे हैं, सुना भी आप ही रहे हैं, तो आपके हृदय में अवश्य भगवान की कृपा होगी। यदि आपने ऐसा नहीं किया और संशय में रहे, आप किसमें रहे, संशय में, तो आप सामान्य व्यक्तित्व बन के रह जाएंगे। मुझे एक किसी महापुरुष की एक बात याद आती है बहुत अच्छी, कि जब व्यक्ति ज्यादा पढ़ जाता है, जब व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी हो जाता है, तो उसके अंदर भक्ति नहीं रहती, तरक आ जाती है।
ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ है? भगवान ने कहा ना भाई, जो तर्क वाले लोग हैं उनसे मैं दूर हूं, ज्ञानी जो है मैं उनसे दूर हूं, मुझे जो प्राप्त कर सकता है वो तो सरल, जिनके हृदय कपट दम नहीं माया, उनके हृदय वशे रघुराया। जिनके हृदय में कपट नहीं है, दम नहीं है, निर्मल मन जन सुई मोए पावा, छल छिद्र कपट मोए नहीं। भगवान को तो जब भी प्राप्त कर सकते जब आपका मन निर्मल होगा। यदि मन निर्मल नहीं होगा तो भगवान को आप प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ाई लिखाई की और सोचा पढ़ाई लिखाई करके मुझे बिजनेस भी करना चाहिए, काम करना चाहिए। ये उदाहरण आप लोगों के ऊपर है, ये उदाहरण आप सबके ऊपर है। आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके का, किस क्वालिटी का भक्त बनना है। अब सोचा नौकरी करने तो बाहर जाना पड़ेगा। नौकरी करने के लिए बाहर गए, पूरा देश का भ्रमण किया, उनको कहीं पे भी उनके तरीके की नौकरी नहीं मिली। तो निराश होकर के अपने घर वापिस आने लगे। जब घर वापिस आने लगे तो रास्ते में रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम किया तो सुबह जब नेत्र खोले तो वहां बड़ी चर्चा हो रही थी कि यहां पे एक सर्कस लगा हुआ है बहुत अच्छा सा। तो उनके मन में आया चलो भी जाके एक सर्कस को भी देख लेते, नौकरी तो कहीं मिली नहीं। जब सर्कस में गए वो वहां पर, तो वहां पे बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े आर्टिस्ट अपनी लीलाएं दिखा रहे थे। तो उनके मन में आया इतनी पढ़ाई करने के बाद तो मुझे कोई नौकरी मिली नहीं, तो मैं इसके मालिक से जाके मिलता हूं, शायद यही कोई मुझे नौकरी दे दे। तो संसार तो सर्कस है ना, एक सबको लीला करनी पड़ती है, सबको यहां पर लीला करनी पड़ती है। अब वो वहां मालिक के पास पहुंचे और प्रणाम किया। मालिक ने कहा क्या इच्छा है? बोले इच्छा ये, मैंने एमए किया है और मुझे आपके यहां नौकरी करनी है। बोले हमारे यहां तो भैया पढ़े लिखों को नौकरी नहीं है। किसको नौकरी? बोले भैया हमारे यहां तो काम ऐसा है जो बिना पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिलेगी, जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी हमारे यहां नहीं मिल सकती। ऐसे ही भगवान के यहां तो भगवान की शक्ति उनको मिलेगी जो भगवान को प्रिय हो जाएंगे, जो संयम, सेवा, साधना और समर्पण भाव से आएंगे। जो तर्क से आएगा उसको भगवान प्राप्त नहीं होंगे। भगवान की भक्ति तो मिल सकती है मगर शक्ति नहीं मिल सकती। भगवान की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों को मिल सकती है जो समर्पित हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा भैया हमारे यहां तो कोई जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको नौकरी है। तो बोले आप मान लो मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मुझे भी नौकरी दे दो। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, हम तुमको एक नौकरी दे सकते हैं। हमारा कल एक बंदर जो है वो समाप्त हो गया, अंत हो गया उसका, उसकी जगह खाली हुई है, तो जो बंदर करता था वही काम तुमको करना पड़ेगा। बोले ठीक है, सुबह आके मुझे क्या करना है? बोले पहले एग्रीमेंट कर लो कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। बोले पहले तनख्वाह बताओ, क्या तनख्वाह मिलेगी? बोले भैया 1500 रुपए हम आपको देंगे और बंदर का ड्रेस पहन करके जो बंदर करता था वही करना पड़ेगा। बोले ठीक है। सुबह हुआ, नहा धो करके वो आए, बंदर की ड्रेस उनको दे दी और बंदर की ड्रेस पहन करके रिंग में आ गए। तो रिंग मास्टर आया, रिंग मास्टर ने कहा भैया तुम रेडी हो? कि हाँ मैं रेडी हूं। क्या करना है? बोले करना यह है कि अभी एक शेर आएगा और वो मुंह खोलेगा, और जैसे वो मुंह खोले आपको अपनी गर्दन उस शेर के मुंह में देनी है। वो भागने लगे, भैया मुझे ये नौकरी नहीं करनी, ये शेर के मुंह में अपनी गर्दन कौन देगा, तो मैं तो समाप्ति हो जाऊंगा। बोले नहीं, आपने एग्रीमेंट किया है, 1500 रुपए में बात हुई है, आपको ये काम करना पड़ेगा। इतनी देर में ही वो शेर भी आ गया। अब शेर ने जब धाड़ मारी, मुंह खोला, अब शेर आगे को बढ़े और वो जो बंदर था वो पीछे को हटे। रिंग मास्टर ने कहा भाई हमने तुमसे कहा है तुमको आगे बढ़ के अपना गर्दन शेर के मुख में देना है। अब थोड़ी देर इस बात को करते करते जब हो गई तो शेर ने कहा भैया तू डर क्यों रहा है? तुझे 1500 मिल रहे हैं और मुझे 2500 मिल रहे हैं, ना तू असली है और ना मैं असली। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो ये संसार तो ऐसा है भैया। इस संसार में भगवान को प्राप्त करना है तो विनम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप समर्पित नहीं होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली आओगे और खाली यहां से चले जाओगे। प्रभु की कृपा, संतों की कृपा उन्हीं पर होती है। जो संतों के प्रिय वही बनते हैं जिनके अंदर संयम, सेवा, साधना और समर्पण का भाव पैदा हो जाता है। मैं तो एक बार फिर उनको आशीर्वाद देता हूं, मोदी जी को और राधे श्याम जी को और श्री भगवान जी को।
क्योंकि उन्होंने, राधे श्याम जी ने तो बिल्कुल कहा, गुरुदेव मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे ये सुनना है कि आप आ रहे हैं, दैट्स ऑल। फोन कट कर दिया। तो मुझे भी डर लगने लगा, भैया राधे श्याम जी ने बोला है, अब तो भैया विनम्रता पूर्वक जाना ही पड़ेगा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संत, गुरु, महापुरुष भी भक्त के बंधन में होते हैं, भगवान भी भक्त के बंधन में होते हैं। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान। लास्ट में खाली भागवत के विषय में थोड़ी सी बात बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। भागवत भगवान की लीलाओं का वर्णन है। भागवत 7 दिन में होती है, और 7 दिन ही तो होती है ना भागवत। 7 दिन इसलिए होती है क्योंकि पूरे सिस्टम में 7 ही दिन है। पूरे सिस्टम में कितने दिन है? 7 ही दिन है। 7 दिन में ही व्यक्ति आता है और 7 दिन में ही व्यक्ति चला जाता है। और भागवत का जो कीर्तन का मंत्र है, कीर्तन जिस शब्द से उच्चारण करके हम लोग कराते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, 7 ही नाम है। 7 दिन में एक एक नाम की कथा होती है। कथा इसलिए होती है क्योंकि आपकी व्यथा दूर हो जाए, इसलिए भगवान की कथा की जाती है। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान। एक बार भगवान का स्मरण करते हुए फिर महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करूंगा। महाराज श्री का स्वरूप इतना मतलब मोहिनी स्वरूप है, भगवान की कृपा है। मैं जब वहां पे प्रवेश किया तो मुझे लगा ऐसे, प्रत्यक्ष में जब मैं देख रहा हूं तो मेरे अंदर बड़ी और ज्यादा भाव उत्पन्न हो रहा है। फोटो में तो इनसे भी ज्यादा सुंदर है। ऐसे होता है, भगवान के आप फोटो देखो बड़े सुंदर होंगे। ये भगवान की भक्ति, ये भगवान की शक्ति, ये भगवान की तपस्या, ऐसे महापुरुषों की तपस्या आपको मिल रही है, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रत्यक्ष, नहीं तो दर्शन ही नहीं होते। संतों के कहां दर्शन होते हैं? संतों के दर्शन तो बड़े दुर्लभ है ना। तो एक बार भगवान का स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 2 मिनट अपने विषय में जरूर मैं आपको बताऊंगा। मुझे अभी एक जिम्मेदारी दी उज्जैन के कुंभ में। देखो यहां पे बड़ी एक छोटी सी बहुत प्रसन्नता की भी बात है और बड़ी उसकी भी बात है कि हमारे सन्यास परंपरा में हमारे सन्यासियों की 7 अखाड़े हैं। ऐसे तो टोटल 13 अखाड़े हैं, मगर सन्यासियों के 7 अखाड़े हैं। तो 7 अखाड़ों के 7 आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। और ये हमारे 200 साल की परंपरा है कि 4 जगत गुरु शंकराचार्य अभी तक ब्राह्मण रहे हैं, और 13 की 13 आचार्य महामंडलेश्वर भी अभी तक ब्राह्मण रहे हैं। क्योंकि जगत सबसे पहले ब्राह्मण ही पूजनीय है ना। वेदों का ज्ञान तो ब्राह्मणों ने को भगवान ने विशेष तरीके से दिया है, परंतु सभी परमात्मा के स्वरूप हैं। मेरा सौभाग्य या जो भी कुछ भाग्य आप मानो वो आपके ऊपर है। साधुओं का कोई परिचय तो होता नहीं है, परंतु कुल का परिचय जरूर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जन्म तो होता ही है। मेरा जन्म भगवान की कृपा ही मानूंगा कि अग्रवाल परिवार में हो गया और घर गोत्र में हो गया।
और मैंने पढ़ाई की बीएससी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री से और एमबीबीएस किया केजी जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से। और करने के बाद गुरुदेव ने आदेश दिया कि आपको साधु बन के महामंडलेश्वर बनना है। अब मैं महामंडलेश्वर के लिए फाइट करता रहा। सबने कहा ब्राह्मण ही बन सकते हैं, अग्रवाल नहीं बन सकते। तो वहां निराशा हुई। मगर जब वो संयम सेवा साधना जो गुरु की कृपा का पात्र होता है ना, तो वहां पे फाइट हुई, बहुत फाइट हुई। जब फाइट हुई, शास्त्रार्थ भी हुआ और बहुत सारी बातें हुई, तो मैं महामंडलेश्वर बना निरंजनी अखाड़े से। और मुझे महाराष्ट्र मंडल मिला। 5 ज्योतिर्लिंग की सेवा मैंने की, 13 साल 12 साल की है। उसके बाद फिर सिलेक्शन हुआ, तो आचार्य महामंडलेश्वर में सिलेक्शन हो गया। स्वरूपानंद जी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि यू आर नॉट ब्राह्मण। वहां पे भी फाइट हुई और वहां पे भी इंडिया के 7 लोगों में गुरुदेव की कृपा से आचार्य महामंडलेश्वर आनंद अखाड़ा, और आज 2 अखाड़ों का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं, आनंद अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा। अभी जो इलाहाबाद कुंभ होगा वो दोनों अखाड़ों का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। तो ये हमारे सब लोगों की, आप लोगों की और मेरे बुजुर्गों की और भगवान की और ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद है और मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे कि आप महाराज श्री के कृपा के पात्र बन करके विकार मुक्त होकर के जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और मोदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। आपका नाम ओम प्रकाश है। जो ओम का उच्चारण करके संसार में प्रकाश कर दे उसे ही ओम प्रकाश कहते हैं। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री महाराज जी ने बहुत थोड़े से समय में और बहुत सरल शब्दों में लेकिन बहुत गंभीर बातें हंसते हंसते हम सब लोगों को समझा दी। और जैसा आपका नाम है, यथा नाम तथा गुण, आप सचमुच बालकानंद ही हैं। महाराज जी इतनी सरलता और आपकी जो पोस्ट है, वैसे तो वो इतनी बड़ी पोस्ट है, 2 अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर भी इतनी सरलता से आप यहां पधारे और सरल सरल शब्दों में बहुत गंभीर बातें समझाई। एक बात तो बताए बिना रहा नहीं जा रहा है, जो महाराज जी ने एक परिभाषा की इंसान की और भगवान की, अद्भुत परिभाषा किया कि जो संशय युक्त है वो इंसान है, जिसको सब असंभव सा लगता है, और जो असंभव को संभव बना देता है वो भगवान है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है और महाराज जी ने बार बार निवेदन किया कि ये जो कथा प्रवचन आदि जो होते हैं, इन सब का एक ही तो उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। क्या? मनुष्य को ये जो संशय है कि मैं भगवान को पा सकता हूं कि नहीं, या भगवान होते हैं कि नहीं, मैं भक्ति कर पाऊंगा कि नहीं, ये जो मनुष्य की बुद्धि में संशय भरे रहते हैं, ये कथा से, सत्संग से इन संशयों का निवारण हो जाता है। और तब वो जो असंभव सा लगने वाला कार्य है भगवत प्राप्ति, जब संशय रहित हो जाता है, संशयात्मा तो विनश्यति, भगवान गीता में कहते हैं। जब तक संशय रहेगा महाराज जी,
तब तक 84 लाख में घूमते रहेंगे। तो जैसे ही संशय समाप्त होता है और दृढ़ विश्वास हो जाता है, बस यूं समझो जानत तुम्हें वह जाई, तब तो वो जीव भगवत प्राप्ति कर ही लेता है। तो वैसे तो श्री महाराज जी का वक्तव्य बहुत सरल और बहुत सारगर्भित रहा, लेकिन ये बात बहुत सुंदर। और आप पधारेंगे, आप उनको एक अन्य कार्य में कार्यक्रम में जाना है, इसलिए महाराज श्री पधारेंगे। जब तक महाराज श्री यहां से पधारते हैं आप लोग संकीर्तन करते रहेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ सूचनाएं सुन लीजिए, फिर बाद में पुनः नंदोत्सव में प्रवेश करेंगे। राधे राधे। कुछ सम्माननीय महानुभावों को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री स्वामी जी द्वारा माला प्रसादी प्राप्त करेंगे। जयपुर से पधारे हुए कृपया जल्द से जल्द मंच पर पधारें। श्री उमेश जी अग्रवाल कृपया मंच पर पधारें। श्री देवेश जी अग्रवाल, श्री मथुरेश जी अग्रवाल कृपया मंच पर पधारें। श्री उमेश जी अग्रवाल, श्री देवेश जी अग्रवाल, श्री मथुरेश जी अग्रवाल। हम लोगों की भोजन प्रसादी बनाने की सेवा जो करते हैं रवि महाराज फतेहपुर वाले कृपया मंच पर पधारें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करेंगे। रवि महाराज फतेहपुर वाले हम लोगों की भोजन प्रसादी बनाने की सेवा करते हैं। गो सेवा के निमित्त कुछ उदार श्रद्धालु महानुभावों ने अपनी सेवाएं दी हैं। वे इस प्रकार हैं। अहमदनगर महाराष्ट्र से मोहन राव जी दुसुंगे, इन्होंने गौशाला में रोड बनाने की सेवा में 1 लाख रुपए दिए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। कृपया सपत्निक मंच पर पधारेंगे। श्री अजय जी भार्गव, इन्होंने गौशाला में रोड बनाने के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करेंगे। कृपया सपत्निक मंच पर पधारें। गोलोकवासी श्रीमान बी शंकर यादव जी की स्मृति में श्रीमती पंचकुला जी यादव नांदेड़ महाराष्ट्र से पधारे हुए, इन्होंने 11,000 रुपए गो सेवा में दिए हैं। कृपया मंच पर पधारें। श्री मदन लाल जी राम मोहन जी रावत बापूनगर जयपुर से 5,000 रुपए गो सेवा में, कृपया मंच पर पधारें। जिन लोगों के नामों की घोषणा की जा रही है कृपया जल्द से जल्द मंच पर पधार कर श्री स्वामी जी द्वारा माला प्रसादी प्राप्त करेंगे। अहमदाबाद गुजरात से श्री टिकम चंद जी अग्रवाल कृपया मंच पर पधारें। इन्होंने 11,000 रुपए गो सेवा में दिए हैं। अहमदाबाद से श्री भगवान जी अग्रवाल, इन्होंने 5,000 रुपए गो सेवा में दिए हैं। श्रीमती शारदा देवी जी अग्रवाल अहमदाबाद से 5100 रुपए गो सेवा में दिए हैं। कृपया मंच पर पधारें।
एक बार सभी के लिए जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। दिल्ली से सुंदरलाल जी शर्मा 11,000 रुपए गो सेवा में। दिल्ली से ही श्री विजेंद्र जी शर्मा 5100 रुपए गो सेवा में। दिल्ली से श्री संजय जी गुप्ता 5100 रुपए गो सेवा में। श्री जगदीश जी विजयवर्गीय बिजोलिया भिडवाड़ा से 5100 रुपए गो सेवा में। जिन लोगों के नामों की घोषणा की जा रही है जल्द से जल्द मंच पर पधार कर स्वामी जी द्वारा माला प्रसादी प्राप्त करेंगे। गोलोकवासी पूरणमल जी शर्मा जी की स्मृति में श्रीमती सुमित्रा देवी शर्मा जयपुर से पधारे हुए 5100 रुपए गो सेवा में दिए हैं। लखनऊ से पधारे हुए श्री प्रकाश जी टंडन एवं श्रीमती किरण जी टंडन लखनऊ से पधारे हुए 5100 रुपए गो सेवा में दिए हैं। कृपया मंच पर पधार कर माला प्रसादी प्राप्त करें। सम्माननीय संरक्षकगण श्री चंद्रमोहन जी भुकमरिया, इन्होंने 11,000 रुपए गो सेवा में दिए हैं। कृपया मंच पर पधारें। चंद्रमोहन जी की 5 बहनों ने 5100 रुपए गो सेवा में दिए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करें। चंद्रमोहन जी की 3 लड़कियों ने 5100 रुपए गो सेवा में दिए हैं। कृपया मंच पर पधारें। श्री ओम प्रकाश जी जसोरिया कोटा से 5100 रुपए गो सेवा में। श्री रामेश्वर लाल जी बडाड्रा जयपुर से पधारे हुए, कृपया मंच पर पधारें। 5100 रुपए गो सेवा में दिए हैं। श्री मूलचंद जी सिंहोटा जयपुर से पधारे हुए, श्री मूलचंद जी सिंहोटा एवं श्रीमती मनोज देवी जी सिंहोटा 5100 रुपए गो सेवा में दिए हैं। आप सभी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। गो सेवा के पावन पुनीत महान उद्देश्य को लेकर इस कथा का आयोजन किया गया है। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप शीघ्रातिशीघ्र अत्यंत उदारता पूर्वक अधिक सेवा करें। गो सेवा में गो सेवा के निर्णय में विलंब न करें। अपने धन का सदुपयोग जरूर करें। जो महानुभाव यहां पर जो प्रसादी सेवा की जाती है, जो महानुभाव प्रसादी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हो, श्री ओम प्रकाश जी मोदी जी तथा श्री सुशील जी जोशी जी से संपर्क करें। पुरुषोत्तम मास में होने वाली जयपुर कथा में जो महानुभाव यजमान व संरक्षक बनना चाहते हो, वे भी श्री मोदी जी से संपर्क करें। तीर्थों में होने वाली कथा में जो समिति से जुड़ना चाहते हो, ऐसे महानुभाव जो कथा तीर्थों में होने जा रही है, द्वारिका में होने जा रही है, उसमें समिति में जो महानुभाव जुड़ना चाहते हो, वे भी श्री ओम प्रकाश जी मोदी एवं श्री सुशील जी जोशी जी से संपर्क करें। जो महानुभाव श्री स्वामी जी के आज की प्रसादी, आज हम लोगों की प्रसादी श्री ओम प्रकाश जी मोदी जी करवा रहे हैं। श्री ओम प्रकाश जी मोदी जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि मोदी जी के लिए करें। जो महानुभाव श्री स्वामी जी के मुखारविंद से अपने शहर में कथा का आयोजन करवाना चाहते हो, वे कृपया स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर फोन करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो धामों में कथा होगी आगामी 4-5 वर्षों में, और उसके लिए जो संरक्षक मंडल बनाया जा रहा है, सबको ये 2-3 बार बताया गया है। तो वो बड़े बड़े आयोजन होंगे, इसलिए उसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो आयोजन सुंदरता से होगा। तो उसमें एक नाम और जुड़ गया है
श्री बाबूलाल जी अग्रवाल पाली वाले,